Hello friends, this is Anu. Welcome to Excellence Coaching. After a long time हम फिर से अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो कि आपका केमिकल बॉन्डिंग का है, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आपके टीजीटी साइंस में आए हुए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आपका है टीजीटी साइंस का। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following does not have sp2 hybridization? देखिए आपका sp2, sp3 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो sp2 होता है वो किस में होगा? आपका C6H6, ये हो गया आपका बेंजीन। इसमें तो होगा क्योंकि डबल बॉन्ड आता है। डबल बॉन्ड जहां पे भी होगा वहां पे कौन सी होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये देखिए C2H4, इसमें भी कौन सा होगा? आपका डबल बॉन्ड है ना, जस्ट डबल है ना, 2 2 जा 4, जस्ट डबल है, तो ये हो गया आपका इथीन। इथीन में भी कौन सा होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए BCl3, BCl3 इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखें। जो फॉर्मूला है BCl3 का, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 हाफ बोरोन है। बोरोन का क्या होता है? वैलेंस 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3, प्लस सराउंडिंग एटम कितने हैं क्लोरीन के? 3, प्लस में 3। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, जो भी टॉपिक मैंने आपको कराया हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? 1/2, 3 + 3 क्या हो जाएगा? 6। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 2 3 = 6, ये 3 आ गया आपका। 3 है, इसका मतलब क्या आ गया आपका? हाइब्रिडाइजेशन sp2। ओके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो इसमें भी आपका sp2 हो जाएगा। ये बचा आपका C2H2। C2H2 क्या हो गया आपका? इथाइन। इसमें हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, है ना। C2H2 को आप कैसे लिख सकते हैं? ट्रिपल बॉन्ड में आएगा, है ना। C C, यहाँ पे H और यहाँ पे H, बीच में हो गया ट्रिपल बॉन्ड इथाइन। तो इसमें हो जाएगा आपका sp, नॉट sp2। ओके, sp हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें पूछा है डज नॉट हैव, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, आपके दो बॉन्ड होते हैं, सिग्मा होते हैं और पाई, है ना, इसी तरह का सिग्मा और पाई। तो जो पाई बॉन्ड है ये किसकी वजह से होता है? pp ऑर्बिटल along their axis, sp ऑर्बिटल along the axis of p ऑर्बिटल, pp ऑर्बिटल along perpendicular to their axis and ss ऑर्बिटल। तो देखिए पाई बॉन्डिंग सबसे पहले तो p ऑर्बिटल में होता है, ठीक है, लेकिन p ऑर्बिटल यानी कि pp ऑर्बिटल परपेंडिकुलर एक्सिस में, है ना। तो करेक्ट आंसर इज सी। इस तरह से होता है, किस तरह से होता है? इस तरह से ना, परपेंडिकुलरली होता है। pp ऑर्बिटल, ये भी आपका p ऑर्बिटल और ये भी आपका p ऑर्बिटल। तो इस तरह से परपेंडिकुलरली ओवरलैपिंग होती है, जो कि होता है आपका पाई बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एसिटिलीन कंटेन्स, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे एसिटिलीन का। ये होता है आपका C, बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे होगा आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे होगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, बीच में आप बना दीजिए ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ये हो गया आपका एसिटिलीन, इथाइन।
अब इसमें देखिए कितने सिग्मा होंगे और कितने पाई होंगे। यहाँ पे आप एक सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, आप अगेन देखिए एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, है ना। अब आप देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो गया आपका, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें क्या हो गया, ऊपर वाला एक पाई बॉन्ड, नीचे वाला एक पाई बॉन्ड, है ना, यहाँ पे बन नहीं रहा अच्छे से, ये पाई बॉन्ड है, और बीच में हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो काउंट करें, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड 2, बीच में एक सिग्मा बॉन्ड 3, है ना, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये हो गया आपके 2 पाई बॉन्ड। ओके, तो 3 सिग्मा 2 पाई, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 3 सिग्मा एंड 2 पाई, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे गए काफी, आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं, तो आप सारे बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, और इस तरह से आप करेंगे। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? कार्बोनियम आयन इज फॉर्म्ड इन कार्बोनियम आयन इज फॉर्म्ड इन, कार्बोनियम आयन क्या होते हैं, जिस कार्बन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, किसमें होगा, होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन, बोथ ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। इसका एक एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 एंड Cl, इसी तरह होता है, इनके बीच में होगा एक बॉन्ड, ये बॉन्ड कौन ले लेगा, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ले लेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं, तो ये होता है आपका कार्बोनियम आयन, यानी कार्बोकटायन बन गया, तो ये पूछा है, तो ये किस में होगा आपका, होमोलिटिक में या हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक क्या होता है, जिसमें सारा सेम हो, लेकिन ये तो हेट्रोलिटिक है ना, ये तो डिफरेंट हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हेट्रोलिटिक फिजन। क्या होगा, हेट्रोलिटिक फिजन। इज इट क्लियर? करेक्ट आंसर होगा आपका हेट्रोलिटिक फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन, बेंजीन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, बताइए, बेंजीन कैसा होता है, इस टाइप से, है ना, ये सारे होते हैं डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड जहां पे भी आएगा उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। सिंगल वाले में कौन सा होगा, जहां कोवलेंट बॉन्ड होगा सिंगल, वहां पे होगा sp3। जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, है ना, सिंपल सी ट्रिक है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वहां पे होगा आपका sp, वहां पे कौन सा होगा आपका sp। जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां होगा आपका sp3, और जहां डबल बॉन्ड आएगा वहां पे होगा आपका sp। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर इज sp2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The forces between
होमोलिटिक गैस मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड। होमोलिटिक गैस मॉलिक्यूल्स, होमोलिटिक का मतलब जिसमें सारे मॉलिक्यूल सेम हो, जैसे कि हो गया आपका N2, जैसे कि हो गया आपका Cl2, जैसे कि हो गया H2। मॉलिक्यूल सेम एटम से बने हुए हैं तो ये हो गया आपका होमोलिटिक गैस मॉलिक्यूल। तो इसमें कौन सा फोर्स होगा? देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में आपको पता है इस तरह का बॉन्ड होता है, Cl2 Cl2 के बीच में आपको पता है इस तरह का होता है। तो इसमें हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा आपका? कोवालेंट फोर्स। सॉरी, फोर्स कौन सा होगा, बॉन्ड नहीं पूछा, फोर्स पूछा है। तो कौन सा फोर्स होगा इसमें? कोवालेंट फोर्स होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो होमोलिटिक गैस मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स होगा आपका? कोवालेंट फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? द मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO। CO क्या है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरह से, है ना, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अभी मैंने आपको बताया ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन के। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा CO में? sp। ओके, क्योंकि इसका तो इसी तरह होता है ना, और यहाँ पे होते हैं दो लोन पेयर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस केमिकल बॉन्डिंग के इसी टाइप के क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन सारे आएंगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज। अमोनिया का आपको पता है किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? ये हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ, सारे आपको नोट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ, है ना। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस है क्वेश्चन की। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का, और इस तरह का होता है जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर। क्या बोला मैंने? 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो वहां पे कौन सा स्ट्रक्चर होता है? वो होता है आपका टेट्राहेड्रॉन। ओके, सॉरी टेट्राहेड्रॉन नहीं, कौन सा होगा? पिरामिडल। पिरामिडल होता है, नॉट टेट्राहेड्रॉन। इस तरह से पिरामिड बनता है, नहीं। तो जहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो, ये पूरी टेबल आपको मैंने प्रोवाइड की है। जितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर के हिसाब से जितने हाइब्रिडाइजेशन और उसका स्ट्रक्चर आपको मैंने नोट डाउन करवाया है। ठीक है, आप अपने नोट्स देख सकते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो को देख सकते हैं। वहां से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर के हिसाब से कैसे स्ट्रक्चर निकालते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पिरामिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुंस रूल डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन। जो हुंड रूल होता है, आपके 3 रूल होते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल एंड हुंस रूल, है ना। तो जो हुंस रूल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो किसमें होता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लगभग सेम होती है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन SF6 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इज। इस जो पहला सेट है इसमें ज्यादा मैंने हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल के ही क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये क्लियर हो जाए आपका। देखिए SF6 इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। क्या फॉर्मूला होता है आपका? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है? सल्फर। सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 प्लस सराउंडिंग एटम्स। सराउंडिंग एटम क्या है आपके पास? फ्लोरीन। फ्लोरीन में कितने हैं? 6। तो हम 6 प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 1/2
मल्टीप्लाई 6 6 12, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 6, और 6 के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d2, sp3d2, देखो 3 2 5 और एक यहाँ पे 6 हो गए ना 6, इस तरह से। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ गया, sp3d2। बहुत ही इजी है हाइब्रिडाइजेशन निकालना, जस्ट फॉर्मूला है इसका। फॉर्मूला क्या है, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम एंड नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स प्लस कर देना है, ठीक है। ये फॉर्मूले में आपको लिखवा चुकी हूँ, तो आप वहां से देख लेंगे। तो करेक्ट आंसर इज sp3d2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल कौन सा होता है, देखो H2O का तो आपका बेंड शेप होता है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है H2O का बेंड शेप, यहाँ पे होते हैं लोन पेयर्स। SO2 का देखेंगे, SO2 का भी लगभग बेंड शेप होता है, इस तरह से डबल बॉन्ड होता है, ओके। तो इसका होता है लगभग बेंड शेप होता है आपका। जस्ट अ मिनट। CO2 का देखेंगे आप, CO2 का कैसा होता है, सबको पता होगा आई थिंक। CO2 का होता है आपका लीनियर। CO2 का किस तरह बनता है, C डबल बॉन्ड और इधर भी बन जाएगा आपका ऑक्सीजन, इसी तरह का होता है, यानी कि हो गया आपका लीनियर, ओके। लोन पेयर्स लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 6 7 8, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, ओके। तो CO2 का होता है लीनियर मॉलिक्यूल। H2S का देखें, H2S का भी आपका क्या होता है, बेंट शेप होता है, इस तरह से होता है। ये सारे स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएंगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी बुक है फिलहाल के लिए, स्टार्टिंग के लिए, आपकी यूथ कंपटीशन की बुक। मैं पहले भी आपको प्रेफर कर चुकी हूँ, वहीं से ये क्वेश्चन भी मैंने लिए, कुछ क्वेश्चन मैंने इधर उधर से लिए, बट बहुत अच्छी बुक है, वहीं से आप प्रैक्टिस करेंगे फॉर TGT साइंस के लिए। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कोई कॉन्सेप्ट आपका वहां से रहेगा नहीं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के वहां पे। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, विच कंपाउंड हैविंग द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल कौन सा। अगर देखो मैंने आपका बॉन्ड एंगल का भी क्वेश्चन इंक्लूड किया है, आपका हाइब्रिडाइजेशन के इसमें ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अभी आपको बॉन्ड ऑर्डर के भी क्वेश्चन मिलेंगे 2 3। चलिए स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा, देखो H2O, H2S, NH3 एंड CH4। देखो जितना ज्यादा रिपल्शन होगा ना, H2O ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, यहाँ सल्फर के पास लोन पेयर है, NH3 अभी अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाया, वहां पे भी नाइट्रोजन पे क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड CH4 में नहीं होगा। तो जितना ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना ही ज्यादा रिपल्शन होगा, और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा बॉन्ड एंगल कम होगा या ज्यादा होगा, आप मुझे बताएंगे कमेंट में। जितना ज्यादा रिपल्शन होगा बॉन्ड एंगल उतना कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ आंसर देखेंगे, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, H2O। H2O में आपका जो बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री, अमोनिया में होता है आपका 107 डिग्री, H2S में होता है 92 डिग्री, लगभग 92 होता है, लगभग अप्रोक्सीमेट कर रही हूँ, ठीक है। एंड CH4 में तो आपको पता है स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, CH4 का लगभग इस टाइप का। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका लोन पेयर नहीं है, तो सबसे पहली बात है कि लोन पेयर नहीं है तो यहाँ बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, ओके। जितना ज्यादा लोन पेयर होता जाता है रिपल्शन उतना ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता है, मैंने आपको बता दिया। चलिए तो सबसे कम आपको किस में दिख रहा है, H2S में, क्योंकि वहां पे सल्फर पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड एंगल हुआ 92 डिग्री, ओके। इस तरह से बेंट शेप होता है इसका, एंड सबसे कम एंगल आपका किस में बनेगा, वो बनेगा H2
एस में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका H2S। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है ना, लेकिन ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। देखो बॉन्ड ऑर्डर का भी क्वेश्चन आ गया। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के दो तरीके हैं, एक तो सिंपली ट्रिक है आपके पास, है ना, और एक है फॉर्मूला बेस। तो मैं आपको सिंपल ट्रिक से समझा देती हूँ, फॉर्मूला बेस में आपको ऑन बोर्ड समझाऊंगी कि कैसे करना है। ओके, देखो N2 मॉलिक्यूल आपको पता है, N2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7। तो जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आप बताइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7। नाइट्रोजन का 7 मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एक तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल के लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वाला, और एक आप सिंपली ट्रिक क्या लगाएंगे, एक चीज लिखेंगे, आपको मैंने लिखवा चुकी हूँ। 14 पे होता है 3, इसके ऊपर जाएंगे 13, 12, 11, 10, इसके नीचे 15, नीचे 16, फिर आता है आपका 17, फिर आता है आपका 18। ओके, 14 पे जाता है आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना जाता है 3। ये है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ आएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अभी देखो 14 इलेक्ट्रॉन आया ना N2 का, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। और एक है फॉर्मूला, फॉर्मूला वाला मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी। तो सिंपल है, इजी है, सिंपली आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और उतना देख के आपको बॉन्ड ऑर्डर निकाल देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है O2 2 माइनस, ये ना इस तरह से लिखा हुआ है O2 पे 2 माइनस, इस तरह से समझ गए ना। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 8, एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 दूनी 16 है ना, 16, और प्लस में O2 माइनस भी है तो प्लस में 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं तो प्लस में 2, कितने हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, है ना। अब देखिए 18 पे, अच्छा मैंने ये बताया नहीं, 13 पे कितना हो जाएगा ये 2.5, 12 पे कितना हो जाएगा 2, 11 पे कितना होगा 1.5, एंड 10 पे कितना होगा 1। ठीक है, ऊपर की तरफ 0.5 कम होता जाएगा, इसी तरह नीचे की तरफ भी 0.5 कम होता जाएगा। 2.5 टू 1.5 एंड ये हो गया 1। ठीक है, इस तरह की सीरीज होती है और ये मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए थे O2 माइनस के 18, 18 पे कितना हुआ 1, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखिए मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। ओके, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। अब आप इन सब का निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, सभी का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। देखिए ये है आपका होमवर्क, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। इन सभी का आप निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आपको मैंने निकालना सिखा दिया है, आपको सिंपली क्या निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आप इस टेबल को देखेंगे और यहाँ से आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। जिसकी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगी उसी की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी। ओके, तो इट्स योर होमवर्क, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, प्लीज कमेंट डाउन। तो आज के थे ये 15 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी।
और इसी तरह के मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊं, तो इसके लिए आप प्लीज मुझे बताएंगे और मैं किस टॉपिक को अब लेके आऊं, किस टॉपिक पे मैं क्वेश्चन लेके आऊं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी क्वेश्चंस की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।